तो हम भागवतम का मंगलाचरण करेंगे। हम्म। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग भागवतम पुरुषोत्तम मास में स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट डे ऑफ पुरुषोत्तम मास। अभी 7 चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं। मतलब आप लोग के, हम तो क्लास में रहते ही नहीं है। तो 7 चैप्टर आप लोगों ने खत्म कर दिया इतना अच्छा से पढ़ के। तो अभी आज हम लोग 8वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ये बहुत शिक्षाप्रद चैप्टर है। इसमें महारानी कुंती कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं। और भगवान कैसे परीक्षित की रक्षा करते हैं वो है। तो ये इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत सारी शिक्षाएं हमें मिलेगी। वेद व्यास जी जब महाभारत लिखे तो यहाँ पे वो बहुत सारे स्तुति दे सकते थे पहले फर्स्ट कैंटो में, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कुंती महारानी को स्तुति दी। तो ये विशेष स्तुति है और इस चैप्टर से हमें बहुत शिक्षाएं ग्रहण करनी है। तो हम कोशिश करेंगे, हम कुछ नोट बनाए हैं। हमारे सामने में कॉपी भी है तो उसकी मदद लेके हम कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और ये जो लेक्चर है वो इस्कॉन के महाराज जी है जो लीलेश राधा गोविंद स्वामी महाराज, तो उनके लेक्चर से हम नोट बनाए हैं और उन्हीं के वो जो मतलब बताए हैं वो हम प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग से मतलब अनुमति लेते हुए हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अ, अपनी क्या बोलते हैं, आशीर्वाद दीजिए जिससे हम क्लास अच्छा से संचालन कर सके। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने पिछले चैप्टर में देखा कि किस प्रकार द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को अर्जुन ने दंडित किया। ऐसे पिछले चैप्टर में हमने पूरा देखा कि कुंती के जो 5 पुत्रों को किस तरह से क्रूरता से अश्वत्थामा ने हत्या की। तो अभी तक हमने उतना तक पढ़ चुके हैं। अब अगले चैप्टर में सूत जी कंटिन्यू करते हैं। सूत जी बताते हैं, सूत उवाच अथ ते संप्रेतानां स्वानाम् उदम इक्षितां दातुं स कृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययु स्त्रियः। सूत सूत जी कंटिन्यू करते हैं। तो कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे? एक भक्त हाँ, हैंड रेज तो पहले से हैं। आप लोग इतने उत्साहित भक्त हैं। तो कालीचरण प्रभु जी, आप स्टार्ट करिए हरे यहाँ कृष्णा से। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडव गण अपने मृत परिवारीजनों की इच्छानुसार उन्हें जलदान देने के लिए द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थीं। तात्पर्य, आज तक हिंदू समाज में यह प्रथा चल रही है कि जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति का निधन होता है तो लोग गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य दिवंगत आत्मा को एक लोटा गंगा जल अर्पण करता है और स्त्रियों को आगे करके सभी लोग एक जुलूस में चलते हैं। पांडवों ने भी 5,000 वर्ष पूर्व इन्हीं नियमों का पालन किया था। पांडवों के मेरे भाई होने के कारण भी भगवान श्री कृष्ण पारिवारिक सदस्यों में से एक थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हम अभी देखेंगे यहाँ पे सूत गोस्वामी कंटिन्यू करते हैं।
सूत गोस्वामी बताते हैं कि जैसे पान हरे कृष्ण, सभी माइक म्यूट कर लीजिए। बता सके सूत गोस्वामी बताते हैं कि किस तरह से कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडव के अनेक संबंधी मारे गए, और पांडव उन संबंधियों को जल देने के लिए गंगा की तट पे जाते हैं। और जब वो गंगा के तट पे जाते हैं तो स्त्रियों को आगे करके जाते हैं। हम जब हमारे पांडव के स्वजन जब की मृत्यु हुई तो पांडवों ने वो जल जो अर्पण करने के लिए गंगा के तट पर गए। वास्तव में वो जल तिल और जल होता है, जिसको हम तिलांजलि या तिलोदक बोलते हैं। हमारे समाज में भी ये प्रथा बहुत प्रचलित है। तो उसी प्रकार पांडव आज से 5,000 वर्ष पूर्व वही प्रथा प्रथा जो अभी कंटिन्यू आ रही है, वही सेम प्रथा जो उन्होंने फॉलो किया। तो उसमें एक विशेष बात ये थी कि वो जो गंगा के तट की ओर जा रहे थे, तो जितने भी माताएं थे, स्त्रियों थी, उनको आगे करके वो जा रहे थे। आगे करके गंगा के तट पे गए, और वो मतलब अपने स्वजनों को पानी देने के लिए। उसके बाद जब वो पानी देने के लिए, उसके बाद जब, और यही विधि है मतलब कि ऐसे ही जब हम किसी भी कभी अपने स्वजन को मृत्यु में पानी देने के लिए जाते हैं तो स्त्रियों को आगे लेके जाते हैं। और जो हमारे जो स्वजन है वो मृत्यु के पश्चात जब परलोक धाम में जाते हैं, तो उनकी इच्छा रहती है कि हमारे कुल के उत्पन्न कोई व्यक्ति हमें क्या बोलते जल दे। तो यहाँ पर श्लोक में है एक शब्द, श्लोक में है, उदकम इच्छताम, मतलब वे इच्छा करते हैं कि जल की। जब हम किसी अपने स्वजन जो मृत्यु के बाद जो शरीर छोड़ते हैं और जब हम उनको जल देते हैं, तो हमें तो लगता है कि हम वास्तव में यहाँ पे जल दे रहे हैं। पर वो वहाँ पे परलोक में उनको वो जल आ, दही, मधु, अनेक प्रकार के अलंकार, वस्त्र में परिणित होके मिलती है। ये भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि जब हम यहाँ पे जल देते हैं अपने क्या बोलते हैं पूर्वजों, अपने जो स्वजन जो मृत्यु शरीर छोड़ के परलोक को चले गए हैं, जब हम यहाँ पे जल मात्र देते हैं, पर उनको बहुत सारे सुख प्रदान करने वाली वस्तुएं वहाँ पे प्राप्त होती है। ये भगवान की व्यवस्था है। तो इसीलिए हमें जल देना चाहिए। इससे क्या होता है, उन्हें सुखी उनको उनको उनकी बहुत सारी इच्छा, मतलब जो भी जरूरतें के सामान होते हैं, जो भी सुख देने वाली वस्तुएं उनको मिलती है। और ये परंपरा है, हमें जल देनी चाहिए। जैसे हम किसी को एक चेक देते हैं, तो दिखने में कैसे लगता है कि ये चेक है, ये कागज का टुकड़ा है। पर उस चेक में के भीतर इतनी शक्ति है कि वो बहुत प्रकार की सुख देने वाली वस्तु खरीद सकती है। उसी प्रकार जब हम जल देते हैं, तो वो जो हमें तो जल दिखता है कि हम ये जल दे रहे हैं, पर वास्तव में वो जल मात्र नहीं होता। वो जो है उससे हमारे जो पूर्वज हैं जो परलोक को सिधार गए हैं, जो इस शरीर को छोड़ चुके हैं, उनको जब हम जल देते हैं, उनको अनेक प्रकार की सुख देने वाले वस्तुओं के रूप में वो जल मिलता है। वो जहाँ पर हम जल दे रहे हैं, पर उनको जो भी जिस भी चीज की जरूरत है उस रूप में उनको मिलता है, और ये भगवान की व्यवस्था है। तो जो भी पांडव थे वो मतलब अपने पूर्वजों को जल देने के लिए गंगा के तट पे गए, और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण भी गए थे। भगवान श्री कृष्ण जो है पांडु महाराज जो थे उनके फूफा थे, और कुंती महारानी जो थी उनकी फूई थी। कृष्ण भगवान जो है पांडव से बहुत एक तरह से संबंध में थे। दो तीन बहुत प्रकार के संबंध थे। पहला संबंध था कि वो पांडु उनके फूफा थे, और कुंती महारानी जो है वो फूई थी। कुंती महारानी जो है वासुदेव की बहन थी। और उसके बाद कृष्ण भगवान की जो बहन थी सुभद्रा, उनकी शादी जो है अर्जुन से हुई थी। उसके बाद से जो बलराम जी रहते हैं, उनकी जो माता जी रहते हैं रोहिणी देवी, वो उनका भी जो घर था वो भी हस्तिनापुर के ही थे। इस प्रकार कृष्ण भगवान पांडव के से बहुत अच्छा से रिश्ते में बंधे थे। तो वो भी स्नेह पूर्वक इन सब क्रियाओं को कर रहे थे, वो भी जल दे रहे थे। तो ये श्लोक में यही था। अगर आप लोगों को कुछ ऐड करना हो तो आप लोग बताइए, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं।
और अगर हम थोड़ा इसको डिटेल में ले जाएं तो इसको हम बहुत अच्छा से तरह समझ सकते हैं कि जो आजकल के नास्तिक व्यक्ति है वो क्या तर्क देने वाला ये तर्क देते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम यहाँ पे जल दे रहे हैं उसको वहाँ पे पहुंच जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है। ना हमें उनका एड्रेस पता है, वो कहाँ है, उनका अता पता कुछ पता नहीं है कि हम यहाँ पे जल दिए उनको कैसे मिल जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता, जो तर्क देने वाले नास्तिक मूर्ख व्यक्ति वो क्या बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो जब हम कहीं दूसरे स्थान पर घर से निकलते हैं जाने के लिए, तो हमें कहीं खाना ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम घर से ही मंत्र पढ़ के खाना भेज देते और वो ट्रेन और एयरप्लेन में मिल जाता। ये मूर्ख का तर्क देने वाले कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं, पर वो मूर्ख प्राणी वो नहीं जानते कि भगवान की कितनी सूक्ष्म व्यवस्था है। तो हमें मतलब ये मानना चाहिए कि ये शास्त्रों का मत, ये शास्त्रों में लिखा है, हमें मानना चाहिए। कई बात तो हमें बस लिखने मात्र से ही मान लेना चाहिए कि ये ये शास्त्र में लिखा है इसलिए हमें ये फॉलो करना चाहिए। जैसे कि कहीं पे एक वायर है, इलेक्ट्रिसिटी का वायर, बिजली का तार है, उस पे लिखा है डेंजर। अब कोई मूर्ख प्राणी बोले क्या कि हम नहीं मानते, इसको छूने में डेंजर क्या है, हम छू के देखेंगे। तो जब वो छू के देखेगा तो वो फिर रिपोर्ट देने लायक नहीं बचेगा कि इसमें क्या था डेंजर। इसलिए कुछ बात ऐसी है कि हमें लिखा हुआ मानना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। आप कहीं पे अभी ट्रेन स्टेशन या कहीं भी जाओगे तो बिजली को खंभा पे दिखाता है डेंजर, हमारे मन में ये इच्छा नहीं आती है कि इसमें क्या डेंजर है, थोड़ा टच करके देखे या थोड़ा कुछ जिज्ञासा हम नहीं मतलब प्रकट करते हैं कि इसमें क्या डेंजर है। हमें मान लेना चाहिए। वैसे ही शास्त्रों में जो लिखे हैं उसको मानना चाहिए। हमें अपने तर्क हमारे हमें तर्क नहीं देना चाहिए अपनी तरफ से। हरे कृष्णा अब इस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पर हम ये भी तो कह सकते हैं, क्योंकि भगवान हम्म। का हर चीज भगवान का ही अंश है, हम भी उन्हीं के अंश हैं। हम्म। वो जल भी, वो नदी भी, सारा चीज भगवान का अंश है। हम्म। हम जब वो तर्पण करते हैं, जब जल देते हैं, तो हम भगवान को देते हैं, तो पहुंच ही जा रहा है। भगवान को थोड़ी देते हैं हम तो नहीं, अपने पूर्वजों को भगवान को देते हैं। निमित्त मान के ही देते हैं ना। उन्हीं को निमित्त मान के देते हैं ना कि हमारे तक पहुंच जाए। और दूसरी चीज, आज के डेट में हम व्हाट्सअप करते हैं, यहाँ पहुंच जाता है अमेरिका। तो कुछ भी कैसे असंभव है? सब संभव है न, प्रभु जी। नहीं, ऐसे मंत्र से हम खाना संभव है, लेकिन वो तर्क देने वाले देते हैं अभी इस युग में संभव नहीं है ना, क्योंकि अभी हम लोग उतने पवित्र नहीं है। हम उतनी हमारी साधना में शक्ति नहीं है जो मंत्र से हम किसी को एक जगह से एक सामान भेज सकते हैं। तो वो तर्क देने वाले ऐसे देते हैं, वो बताते हैं कि वही तो शास्त्र में लिखा है कि पानी देते तो पहुंच जाता है, लेकिन जो मूर्ख आदमी है वो बोलते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है। ऐसा अगर होता तो अगर कोई आदमी कहीं जा रहा है, आपको ट्रेवलिंग करना है, जर्नी, मतलब आज किसी को बम्बई जाना है तो उसको खाने लेने जाने की जरूरत नहीं है। वो घर से ही उसके घर वाले जो है मंत्र के द्वारा उसको ट्रेन में खाना पहुंचा देंगे। ऐसे तर्क देने वाले लोग देते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब जल जो है वो उसके पूर्वज के पास नहीं पहुंच रहे हैं, जो कि गलत है। उनको मानना चाहिए कि शास्त्र में ये लिखा है तो ऐसा होता है। इस प्रभु परिप्रेक्ष्य जी, में हमने ये बताया। प्रभु जी, मेरा यहाँ ये बताना है कि असल में जिनको वो तर्क देते हैं, वह हम्म। उतने जानकार नहीं है जिनको वो तर्क देते हैं। हाँ, जब वो इसलिए तो हम मूर्ख बोले हैं उनको। जानकार के समक्ष वो जब तर्क देते हैं, तो उनका हम्म। प्रत्युत्तर जब सही मिलता है तो संतोष कर लेते हैं। जैसे हम लोग आज के डेट में इस चीज को गलत नहीं मानते हैं। हम्म। क्यों मानेंगे गलत? शास्त्र में लिखा है तो वो गलत कैसे मानेंगे? बस हम देख रहे हैं यहाँ वो पे लोग ही। कुंत इतने पांडव सब अपने जो भी सगे संबंधी जो युद्ध में मारे गए उनको जल दे रहे हैं, और भगवान भी उनके साथ आ रहे हैं। और अगर कहीं गलत होता तो भगवान यहाँ पर आर्ग्यू करते। आपको याद है जब गोवर्धन लीला मतलब हुआ था, तो भगवान ने आर्ग्यू किया था कि आप मतलब इंद्र का क्यों पूजा कर रहे हैं, हमें तो सब कुछ गोवर्धन से मिलता है, आप गोवर्धन का पूजा करिए, हमें देवी देवता की पूजा नहीं करना है। तो भगवान जब कोई भी चीज में साथ दे रहे हैं तो हमें उनको सही मानना है। हम आगे पढ़ेंगे। भगवान बहुत अच्छा श्लोक है कि भगवान जो भी कर बोलते हैं वही धर्म है, वही उसी को पालन करना है। तो ये शास्त्रों में मेंशन है, तो ये सही है। ये हम बताएं उन। हरे कृष्णा प्रभु जी। इंद्र की पूजा के लिए कृष्ण जी मना कर रहे थे और गोवर्धन की पूजा के लिए कह रहे थे। लेकिन हम्म। गीता में ये कहा गया है कि अगर हम्म। कोई भी आदमी किसी की भी देवता की पूजा करता है तो हम्म। अंततः वो मेरी ही पूजा होती है।
तो इंद्र की पूजा को क्यों नहीं माना उन्होंने कि वो मेरी पूजा हो जाएगी? कहाँ लिखा है प्रभु जी? वो गीता में, भगवान गीता में मैं आपको नहीं। बता सकता हूँ। हाँ, 15th चैप्टर में ये टॉपिक डिस्कस हुआ है। भगवान बोलते हैं कि जो देवी देवता को पूजा करने वाला होता है वो देवी देवता के पास जाता है, जो भूत प्रेत का पूजा करता है वो भूत प्रेत के पास जाता है, और जो हम अपने पूर्वजों को पूजा करता है वो पितृलोक के पास जाता है, और जो मेरे पास पूजा करता है वो मेरे पास आता है। और जो देवी देवता के पास जाता है उनका पुण्य छीन होता है तो वो फिर पृथ्वी पर आ जाता है। छिन्ने पुण्य मृत्यु विसंति लोका, वैसे कुछ श्लोक है, एक वर्ड है। जब उसका पुण्य छीन होता है तो वो मृत्यु लोक पे आ जाता है। लेकिन जो मेरा भक्त है, जो मेरा पूजा करता है, वो कभी इस पृथ्वी पर नहीं आता। ये श्लोक है पूरा। श्लोक का हमको 15 चैप्टर या 15 चैप्टर में ये श्लोक लगता है, या 9 चैप्टर में पूरा है। इसमें भूत के बारे में बताया है कि प्रभु जो जी, एक भूत पिशाच का पूजा करते हैं तो। अविधि पूर्वक पूजा भी इसमें एक श्लोक में आया है कि जो लोग ऐसी पूजा करते हैं अविधि पूर्वक पूजा पूजा करते हैं। अगर जो देवी देवताओं की या भूत प्रेत या किसी की पूजा करते हैं तो अविधि पूर्वक पूजा मानी जाती है ये। लेकिन दूसरे दूसरे किसी श्लोक में भी ये भी कहा गया है कि अगर कोई किसी देवी देवता की पूजा करता है तो इनडायरेक्टली वह मेरी ही पूजा करता है, ऐसा भी है। अभी तुरंत तो नहीं, मैं कल चाहे तो मैं बता सकता हूँ, श्लोक का नंबर भी दे सकता हूँ, ये एक्सप्लेनेशन भी मतलब दे सकता हूँ। सही है तो प्रभु, यहाँ सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे पढ़ा जाए। श्लोक मुझे याद नहीं है इसलिए मैं श्लोक नंबर नहीं दे हाँ है। सकता आज। नहीं, तो वो भगवान ये बोलते हैं कि यज्ञ में जो हम किसी को आहु देते हैं वो वास्तव में हर एक चीज का तो हकदार भगवान ही है। हम तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। हम कुछ भी करते हैं तो उसका हक तो भगवान के पास ही जाता है, हम देवी देवता को। लेकिन अगर हम देवी देवता को पूजा कर रहे हैं और सोच रहे हैं भगवान के पास जा रहा है तो ये मतलब सही नहीं। हम देवी देवता की पूजा करें तो वो तो देवी देवता के पास जाएगा ना। जैसे हम अभी अपने पूर्वज को जल दे रहे हैं तो ये पूर्वजों को मिल रहा है, ये भगवान को मतलब नहीं मिल रहा है। भगवान उस श्लोक में बताते हैं कि जो पूर्वजों को पूजा करता है वो पूर्वज के पास जाता है, जो देवी देवता की पूजा करता है वो देवी देवता के पास जाता है, और जो भूतों पिशाच की पूजा करता है वो भूतों के पास जाता है, और जो मेरा पूजा करता है वो मेरे पास जाता है। ये 4 एग्जाम्पल एक ही श्लोक में भगवान बताए हैं। और मेरे पूजा करने वाला फिर नैति मामेति सो अर्जुनो, इस पृथ्वी पर नहीं आता है कभी। आपका जिज्ञासा अच्छा है प्रभु जी, आप श्लोक व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा, हम भी इसमें हो सकता है हमें हमारी गलती हो, क्योंकि हमें भी हम उतना ज्यादा पता नहीं। तो आप मुझे शेयर करिएगा, अच्छा होगा, हम लोगों है का प्रभु, है। प्रभु रिवीजन जी हो जाएगा। 9.25 है। हरे कृष्णा। हम्म। भगवत गीता 9.25 है प्रभु जी। हाँ। यान्ति देववृता देवान् पितॄन् यान्ति पितृवृताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम। और उसका ट्रांसलेशन माता जी पढ़ दीजिए तो। प्रभु जी इसका ट्रांसलेशन है, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं, जो हम्म। पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो लोग हम्म। भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे ऐसे प्राणियों के बीच में जन्म लेंगे, और जो मेरी आराधना करेंगे वो मेरे साथ रहेंगे। हम्म। तो ये हरे श्लोक कृष्ण। मुझे याद है इससे रिलेटेड। और आप वो श्लोक हो सकता है होगा हम पढ़े नहीं होंगे, तो आप बताइएगा, हमारा भी रिवीजन हो जाएगा। कौन सा ऐसे प्रभु जी? जिज्ञासा होनी चाहिए। नहीं, वो प्रभु जी एक बता रहे हैं कि अविधि भगवान बोलते हैं पूर्वक पूजा। उसमें भगवान कहते हरे हैं कृष्ण प्रभु जी, वो अगर कोई 23 श्लोक है देवताओं की 9 चैप्टर पूजा का। करता है तो मेरी देवी देवताओं द्वारा जो फल प्राप्त किया जाता है वो मेरे द्वारा ही दिया जाता है, ऐसा भी श्लोक है। हाँ, तो ये सही है सेंटेंस कि देवी देवता जो कुछ भी देते हैं तो भगवान उनको देते हैं, उनको समर्थ बनाए तब ना वो उनको देते हैं। ये भी है एक श्लोक। हाँ, तो ये अलग सेंटेंस है, ये सही सेंटेंस है कि अलग है, देवी आगे देवता अलग। देवी देवता जो किसी को कुछ देते हैं तो वो भगवान से ही आता है। भगवान देवी हाँ देवता को दिए देते हैं और देवी देवता उनको देते हैं। जी, वो जैसे अलग। हम अभी कुछ बोल रहे हैं तो हमारी इसमें कोई योग्यता नहीं है, हम प्रभुपाद जी हमारे जो आचार्य है उनके उनको हम आगे लेके जा रहे हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि हम दे रहे हैं। वैसे ही देवी देवता इसलिए खुद नहीं बोलते कि जो है मेरे पास हम तुमको दे रहे हैं, नहीं। वो उनकी पूजा करे तो वो उनको दे रहे हैं, लेकिन देवी देवता के पास कहाँ से आता है? वो भगवान से। हम बोलते हैं ना, हम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्ते, जो भी कुछ आता है सबका सोर्स भगवान ही है। तो इस श्लोक पे डिस्कस हो सकती है तो व्हाट्सएप पे और डिस्कस करेंगे, या लास्ट में टाइम मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। अब इस श्लोक से किसी को कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं, या नहीं कोई ऐड करना नहीं प्रभु, बहुत अच्छा हुआ, आप थोड़ा आगे एकदम सही बताया। आप थोड़ा आप
आप प्रोसीड कीजिए, आगे बढ़िए। और सारे भक्तों को कुछ ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हो, कोई बात नहीं। कोई ऐड करना चाहे तो आप ऐड करिए। और हम एक बार जी पढ़ भी प्रभु, सकते हैं आगे यहाँ बढ़े पे। अब हैं। हरे कृष्ण। कोई सवाल नहीं आ रहा अभी। ठीक है प्रभु। उसके बाद है, ते निनियोदकम सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादब्ज रज पुत सरिज्जले। तो कोई अब ये सारे क्या प्रकाश प्रभु प्रभु जी आप पढ़िए यहाँ से। हरे कृष्णा प्रभु। उनके लिए शोक करने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित करने के पश्चात उन सब ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल श्री भगवान के चरण कमलों की धूल मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। हरे कृष्णा प्रभु, आगे पढ़ें। नहीं प्रभु जी, ये छोटा छोटा श्लोक है तो थोड़ा हो ही गया, खत्म ही हो गया ये। अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इस पे। भगवान यहाँ पे बताते हैं, जब वो जल दे रहे थे ना, तो वो लोग पहले क्या किए, आप प्रोसेस को समझिएगा। वो लोग पहले माताओं को आगे करके गए। पहले माताओं लोग को आगे खड़ा कर दिए, फिर पीछे जो भी प्रभु जी सब थे, मतलब स्त्री और पुरुष, वो ऐसे करके गए। और वो गंगा में प्रवेश किए। और गंगा में प्रवेश किए तो पहले स्नान किए। पहले स्नान किए, उसके बाद स्नान करने के बाद जल गंगे में ही थे, और उसके बाद तिलोदक मतलब जल जो है अपने पूर्वज को देने लगे। जब जल देने लगे ना, तो जल देने में क्या होता है, उनके राजपुरोहित, आप पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे, धौम में, धौम में नाम का उनके राजपुरोहित का नाम धौम था, पांडवों का, जो सब कुछ करवाते थे। तो धौम ऋषि जो थे, और और सारे थे, वो बाद में बताएंगे, लेकिन धौम में उनके राजपुरोहित थे, उन्होंने ही सारी क्रियाओं को मतलब किया। तो जब वो जल दे रहे थे ना, तो उनके जो निजी, उनके जो प्रिय मतलब स्वजन से उनका नाम लिया जा रहा था। जैसे हम जाम देते हैं ना, तो सबका नाम लेते हैं, जिनको जो जल देते हैं, तो सबका जब नाम ले रहे थे ना, तो सब जब नाम सुनते थे तो और रोते थे बहुत, एकदम क्या है, विलप्य च भृशम पुनः, पुनः मिस दोबारा, और भृशम मिस क्या होता है, ज्यादा, मतलब विलप विलाप करके, पुनः मिस फिर से, उसके बाद भृशम मिस पर्याप्त, पर्याप्त मिस अधिक, खूब रोते थे वो लोग। क्योंकि जब उनका नाम लेते थे और उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो जब उनका नाम उनके वो सुनते थे वो लोग, तो उनके वो कैसे खाते थे, कैसे चलते थे, कैसे बात करते थे, कैसे मिलते थे, उनकी सारी जो है नेचर, उनका बिहेवियर याद आने लगता था। और वो बहुत जोर जोर से रोने लगते थे, और ऐसे सब करते थे। तो वो लोग बहुत रोते थे जब उनका नाम सुनते थे। तो जैसे हर एक आदमी को वो जल दे रहे थे, उनका नाम वो उच्चारण करते थे, धौम में मुनि, तो हर एक आदमी खूब रोते थे। उसके बाद बताते हैं, आप लुता पाद हरिपादब्ज रज पूत सरी चले। उसके बाद बुलाते हैं, जो भगवान के जो हम लोग, वो लोग गंगा में थे। तो गंगा जो पहले से स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आई है, तो वो तो पवित्र है ही। लेकिन भगवान कृष्ण की जो रज से वो गंगा जो है, उसकी महिमा और मतलब कोटि गुना अधिक बढ़ गया है। तो ये गंगा जी के बारे में बताया गया कि गंगा जी जो, भगवान कृष्ण भी उस गंगा उसमें है ना, गंगे में उसी उन लोग के साथ गए हैं। तो भगवान की जो चरण रज से वो गंगा की जो गंगा और महिमा, गंगा की महिमा कोटि गुना अधिक मतलब बढ़ चुकी है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, पांडव लोग खूब रोते हैं, तिलोदक दे के पुनः फिर स्नान करते हैं। सब गए गंगा में, उसका बाद स्नान किया, उसका तिलोदक दिए। तिलोदक में जो होता है, प्रोसेस होता है, हर एक आदमी का नाम उच्चारण किया जाता है। तो जब वो नाम सुनते थे तो बहुत उनको याद आती थी उनकी, उनके साथ जो उनका रिलेशन था, वो कैसे बात करते थे। हर एक आदमी का होता है ना, मतलब उनके साथ कुछ ना कुछ तो यादें रहती हैं, तो वो याद आके और बहुत उचित, बहुत रोते थे, विलप च भीषम भीषम पर्याप्त, बहुत रोते थे। उसके बाद फिर गंगा जी के बारे में महिमा बताया कि गंगा जी जो है पहले से पवित्र है, मतलब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से धरा पे आई है। पर जब भगवान के रज से उसकी महिमा और कोटि गुना बढ़ गई है। तो इस श्लोक में बस ये है। अब कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, या किसी का कोई प्रश्न, कोई कुछ ऐड करना चाहे, कोई कुछ जोड़ना चाहे तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। मुझे कोई जिज्ञासा नहीं आए तो आगे बढ़ सकते हैं। ओके प्रभु जी। तो अब तीसरा श्लोक,
तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां पृथां कृष्णाब्ज माधव। तो अब किरण तिवारी माता जी आप पढ़िए ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। वहीं कुरुवंशियों के राजा महाराजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, पेज ऊपर नीचे करना होगा थोड़ा सा प्रभु जी। दिख रहा है माता जी? भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यंत पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। तात्पर्य, चूंकि कुरुक्षेत्र रुके का प्रभु युद्ध जी, माता जी पारिवारिक सदस्यों के बीच ही हुआ था। हरे कृष्णा प्रभु। अच्छा, कोई और भक्त मतलब क्योंकि छोटा छोटा है ना इसीलिए। अब हेमलता माता जी आप पढ़िए तात्पर्य से। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्णा माता। चूंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध पारिवारिक सदस्यों के बीच ही हुआ था, अतएव इससे जो लोग प्रभावित हुए थे वे सभी पारिवारिक सदस्य ही थे। यहाँ महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, धृतराष्ट्र, गांधारी तथा उनकी बहुएं इत्यादि सारे मृत व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से नातेदार थे। अतएव पारिवारिक शोक संयुक्त रूप में था। भगवान कृष्ण भी पांडवों के ममेरे भाई थे और कुंती के भांजे तथा सुभद्रा के भाई थे। अतएव भगवान की उन सबों के प्रति समान सहानुभूति। प्रभु जी पेज थोड़ा ऊपर कीजिए। सहानुभूति थी, इसलिए वे समय अनुकूल उन सबों को सांत्वना देने लगे। हाँ, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि याद रखना है कि कौन कौन जो अभी देखें इस पहले श्लोक में कि जब वो तिलोदक दे रहे थे, तिलांजलि दे रहे थे, और एक दूसरे क्या बोलते हैं इसको, इसको तो कुछ बोलते हैं जो इसको अर्पण करते हैं, तिलांजलि ही बोलते हैं, और एक और बोलते तर्पण 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 सही बोले। तर्पण बोलते हैं प्रभु जी, तर्पण। हाँ हाँ। जलांजलि तो भी जब भी बोलते हैं प्रभु जी, जलांजलि, जल तिलांजलि, के अंजलि में लेकर के जल देना। ओके हाँ जलांजलि। तो हर एक प्रांत में अलग अलग नाम से ये प्रचलित है। तो आप लोग समझ गए। तो वो जब दे रहे थे तो उसमें नाम जो उच्चारण करे थे वो लोग बहुत रो रहे थे। तो उसमें से जो है कौन कौन रो रहे थे सबसे ज्यादा, तो उसके बारे में बताया है कि सहानुजम। यहाँ पे कुरुपतिम जो है ना, यहाँ पे कुरुपति युधिष्ठिर को कहा गया है, क्योंकि अभी क्या हुआ है, अभी युद्ध हो चुका है और युधिष्ठिर सब जीत गए हैं और वो राजा हैं अभी। तो इसलिए कुरुपति यहाँ पे धृतराष्ट्र को न बोल के युधिष्ठिर को बोला गया है। तो कुरुपति यहाँ पे युधिष्ठिर जी, और सहा अनुजम मतलब उनके सारे जो भाई पांच पांडव वो बहुत शोक में है। उसका धृतराष्ट्र शोक में है बहुत, तो ये लोग ये सब जो है बहुत शोक में है। गांधारी, गांधारी के 100 पुत्र मारे गए थे। उसके बाद पृथा, पृथा में से होता है कुंती, कुंती माता जो है वो शोक में है। कुंती माता के एक पुत्र जो वो भी मारे गए थे। कृष्णा, कृष्णा मिस द्रौपदी, वो मारे गए, वो भी मतलब सॉरी उनका भी 5 पुत्र मारे गए थे। अभी पिछले चैप्टर में हमने देखा था किस तरह से अश्वत्थामा ने क्रूरता से उनकी हत्या की थी। तो ये सब शोक में है। तो माधव, माधव जी साथ में थे, माधव को कोई शोक नहीं था। बस माधव आप आगे सांत्वना देंगे। तो ये जो थे धृतराष्ट्र और कुंती और पांचों पांडव, गंधारी, ये सब बहुत शोक में थे। और शोक में होंगे भी क्योंकि उनके इतने सारे पुत्र मारे गए थे और सब एक दूसरे संबंधी ही थे। चाहे दुर्योधन उससे बुरा भी था, बुरा ही था, लेकिन था तो संबंधी। और उधर से भी गांधारी लोग भी सोचते थे अगर पांडव की तरफ से कोई कुछ मरा तो सब अभी पढ़े थे ना तात्पर्य में, सब मरे, सब मतलब, लेकिन सब क्या थे, सब सगे संबंधी ही थे, सब आपस में फैमिली मेंबर ही थे सब। तो धृतरा पांड क्या गांधारी के 100 पुत्र मरे थे तो उनका इतना दुख था। धृतराष्ट्र भी वो दुखी थे। उसके बाद से कुंती महारानी, कुंती महारानी मतलब वो सुखी भी थी कि मतलब उनकी क्या बोले, उसको सुखी होना चाहिए कि उनके पुत्र ने विजय प्राप्त किया। लेकिन उनका एक पुत्र था कर्ण, जो मारा गया था उस युद्ध में, और ये बात पांडवों को पता नहीं थी। तो सब नाम जैसे गौ से में रोते, नाम नाम लेके रोते हैं ना, महाराज जी बोलते हैं कि वो लोग छाती पीट रहे थे। तो मतलब
मतलब सब समझा, सब नाम लेकर रो रहे थे, लेकिन कुंती महारानी नाम भी नहीं ले सकती थी, क्योंकि वो किनका नाम लेती, वो बस रो रही थी, वो अकेले सिसक सिसक के रो रही थी, वो नाम नहीं ले रही थी। क्योंकि उन्होंने ये बात सबसे छुपाई थी, अभी तक किसी को पता ही नहीं थी, पांचों पांडव में किसी को नहीं पता थी। जो कुंती महारानी जो कुमारी थी, जब कुमार अवस्था में सूर्य के द्वारा उनका एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम कर्ण था। उन्होंने लोक लज्जा के कारण उसको जो है मंजूषा मतलब बॉक्स में, पेटी में उनको डाल के, उसका एक लेटर लिख के कि जिसको भी ये बच्चा मिले उसका अच्छा से देखभाल करने के लिए, वो डाल के छोड़ दी, जिससे लोग उनको गलत नजर से न देखे, लोक लज्जा के कारण। और फिर जब डिसाइड हो गया कि युद्ध मतलब अभी होने वाला है पांडव और कौरवों में, तो उन्होंने कर्ण के साथ मिली भी, कर्ण को प्रयास भी किया समझाने की, कर्ण को बताया भी कि आप ज्येष्ठ पांडव पुत्र हैं, और आप पूरा वृतांत बताया उनको। आप चलिए, आप विपक्ष की तरफ मत विपक्ष की तरफ मत युद्ध करिए, आप हमारे साथ आइए। आपको आप आओगे तो पांडव सब आपके बहुत सत्कार करेंगे, आपको सम्मान देंगे। और यहाँ तक कि जो है दुर्योधन युद्ध भी छोड़ देगा, दुर्योधन युद्ध भी आपके बल पे कर रहा है, आप इधर आ जाओगे तो युद्ध भी नहीं हो पाएगा। दुर्योधन फिर किसको मतलब किसके साथ युद्ध करेगा, मतलब किसको लेके युद्ध करेगा, तो इसलिए आ जाओ। तो कर्ण मना कर देते हैं, बोलते हैं माता आपने बहुत देर कर दी, ये बात आपको बहुत पहले बताना चाहिए थी। अभी मैं अपना पूरा सारा शरीर जो है वो कर्ण को दे चुका हूँ, मैं सॉरी, मेरा पूरा जो शरीर है वो अपना शरीर मैं दुर्योधन को दे चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वो क्षमा मांग के वो चले जाते हैं। कुंती भी रोती, कुंती माता रोते रोते चली जाती है वहां से। फिर एक बार माता जो है प्रयास करती है, वो क्या बोलते हैं, जब शांति दूत बन के कृष्ण भगवान जाते हैं तो वो कृष्ण भगवान को बताते हैं, अभी तक किसी को नहीं बताई थी, बस वो खुद उनको पता था, तो उनके लड़का था उनको पता था कर्ण के बारे में, तो वो कर्ण को जाके बोली थी। और इधर फैमिली में किसी मतलब इधर पांडवों में या किसी को नहीं बताई थी। तो फिर वो जब भगवान कुंती महारानी की बात नहीं मानते हैं, तो वो जब भगवान शांति दूत बन के जाते हैं तो उनको वो बात बोलते हैं कि आप जाइए कर्ण को समझाइए। तो कर्ण जब जब कृष्ण भगवान शांति दूत बन के जाते हैं, तब उन्होंने मना कर देता है, क्या नहीं मतलब अरे दुर्योधन साफ मना करता है कि सुई की नोक से जो छेद, हरे कृष्णा, चार्जर, सुई की नोक से जो छेद, जितनी भी जमी छेद, एक मिनट रुकिए, थोड़ा चार्ज मिलने का प्रॉब्लम। हो गया। तो वो साफ मना करता है कि सुई की नोक से जितनी जमीन छेदी जाएगी उतनी भी जमीन हम नहीं देंगे। तो फिर भगवान वहां से चले जाते हैं, और जब सभा से निकलने लगते हैं तो वो कर्ण को बोलते हैं आप आइए साथ में, कर्ण को साथ में लेके रथ पे कहीं दूर ले जाके उनसे बात करते हैं। और कर्ण को बोलते हैं कि आपको पता है आप किसके पुत्र हैं। तो कर्ण बोलते हैं हाँ मैं कुंती पुत्र हूँ। तो भगवान शौक हो जाते हैं, मतलब भगवान को आश्चर्य लगता है। तो फिर भगवान बताते हैं कि तो आप इधर से इस तरफ से युद्ध मत करिए, आप उधर से युद्ध करिए। आप जब अभी जाओगे तो आपको पूरे पांचों पांडव बहुत अच्छा मतलब स्वीकार करेंगे, सत्कार करेंगे। युधिष्ठिर महाराज आपको सिंहासन पर बिठाएंगे, पांचों पांडव आपकी सेवा करेंगे, द्रौपदी माता जो है आपको पान खिलाएगी, उसके बाद नकुल सहदेव और पांडवों से आपको चावल डुलाएंगे। ये सब भागवतम महाभारत में दिया गया है, मतलब बहुत सारे आपको रिस्पेक्ट मिलेंगे। तो वो फिर मना कर देते हैं, नहीं मैं अपने खुद मतलब राज्य के लालसा के लिए हम युधिष्ठिर को दुर्योधन को नहीं छोड़ सकते, हम अपने वचन से नहीं मुकर सकते। और मैं दुर्योधन युधिष्ठिर का भाई, जिससे लोग मुझे युधिष्ठिर का भाई स्वीकार करे, ये मतलब सोच के मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। अब ये मेरा पूरा शरीर दुर्योधन के लिए ही है। तो फिर भगवान भगवान को भी वो मना कर देते हैं। तो इस तरह से युद्ध होता है। तो कुंती महारानी धीरे धीरे जा जाके वो रो रही थी, पर वो बोल नहीं रही थी, चिल्ला नहीं सकती थी। तो अब कुंती महारानी देखिए, थी तो माँ ना, और हमने पढ़ा है कि जब हम किसी को तर्पण देते हैं तो उनको परलोक में क्या होता है, उनको सुख मिलता है, उनको उनकी जो भी वस्तुएं से की जरूरत है वो उनको मिलता है। हम यहाँ पे जल देते हैं पर उनको जो भी जरूरत की वस्तुएं उनको मिलती है। तो कुंती महारानी तो थी मतलब माँ है,
तो अब वो सोची कि हम जब तक जिए तब तक तो अपने पुत्र का थोड़ा भी, हाँ, अच्छा नहीं कर पाए अधिकार में, तो अभी मृत्यु के बाद हम अपने पुत्र के लिए तो कुछ करेंगे, चाहे हमें उसके लिए, हम पे कलंक लगे या कुछ भी हो, अब हम नहीं चुप रहेंगे। तो वो जाके युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, पांडवों को बताने की इसके दिमाग, उनके मन में ये रहती है, जब हम पांडवों को बताएंगे तो वो लोग कर्ण को भी तर्पण देगा, तो इससे वहां पे उसको सुखी मिलेगा, मतलब उसकी क्या बोलते हैं, उनको लाभ, उसको अच्छा होगा, उनके उनको भी तर्पण देने के लिए वो लोग बोले। तो वो धीरे धीरे जाके वो युधिष्ठिर महाराज के पास जाती है और बोलती है, युधिष्ठिर तुम कर्ण को तर्पण दो, जल दो। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, हम कर्ण को क्यों तर्पण दे, वो मेरा कौन लगता है। और ऐसे पूरा मतलब वो गुस्सा, वो शौक हो जाता है, आश्चर्य लगता है कि कर्ण को अचानक ऐसे, जब अभी तक कुछ पता, आज तक तर्पण देते वक्त बोलता है कर्ण को तर्पण दो। उसको तो यही पता रहता है ना कि शूद्र पुत्र है कर्ण, वो लोग के तो मन में तो यही पता रहता है। जब वो बोलते हैं कर्ण को तर्पण दो और पूरी वृतांत बताती है, तो ये बता के क्या दुर्योधन युधिष्ठिर को बहुत क्रोध आता है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं, इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई। तो युधिष्ठिर वहीं पे गंगा जल हाथ में रहता ही है और उसके बाद पूरे नारी समाज को जो श्राप दे देती है कि आज से कोई भी नारी जो है, कोई भी बड़ा बात वो नहीं रख सकती, वो छुपा नहीं सकती, उनको बताना ही पड़ेगा। तो ये शराब पूरे नारी समाज को उस दिन युधिष्ठिर दे देते हैं। और इतना बोलते ही जो है, क्या बोल, कुंती महारानी और हम महाराज जी बता रहे थे कि एक स्त्री की सबसे बड़ी आभूषण उसकी लज्जा होती है, उसकी मान होती है। तो जब वो ये बात बोलती है कि ऐसा था कि हमारे जो कर्ण का है पूरा बात, क्यों हम मतलब कुमार अवस्था में ही कर्ण जो है, ऐसा ऐसा हमारा एक पुत्र हुआ था, तो उसको बहुत बुरा लगता है। और ये बोल के जिससे उनका तर्पण हो जाए, उसका हित हो जाए, वो मूर्छित हो जाती है, वही पानी में गिर जाती है। तो फिर सब आदमी उसको उठा के लेके आते हैं, सब आदमी नहीं, युधिष्ठिर उठा के लेके आते हैं गोदी में, फिर वहां पर रखते हैं। तो हमें यह याद रखना चाहिए, ये तो हम छोटे हैं, मतलब हमें नहीं बोलना चाहिए, पर ये इसका शिक्षा यहाँ से हम ले सकते हैं। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि माताओं को, अगर ये नहीं कि सारी बात अब छुपाएं और घर में रोज झगड़ा करें, ऐसा नहीं करना है। जो भी इम्पोर्टेंट अगर कुछ सीक्रेट बात है तो आप माता से छुपाना चाहिए, ये शास्त्रों का मत है। माता लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, ये महाभारत में लिखा है, वही हम बता रहे हैं। अब ये नहीं कि आप सारी बात उनको छुपाएं और रोज रोज झगड़ा करें, ऐसा नहीं करना है। प्रभु जी को भी ये ध्यान रखना है और माता को भी जिद नहीं करना है। अगर कुछ वो लोग छुपा रहे हैं तो आप समझिए, याद कर लीजिए वो दुर्योधन, सॉरी, युधिष्ठिर जी का बात। और प्रभु जी इसका फायदा नहीं उठाएं कि वो ऐसा कि बोल के उनको ब्लैकमेल करे कि आपको कुछ बात नहीं नहीं बता सकते, आप सबको बता दोगी। तो ऐसा नहीं करना है, पूरा बात बताइए, पर कुछ कुछ बात जो नहीं बताना चाहिए। आप वो समझते होंगे कि ये बात बताएंगे और इसको सीक्रेट रखना है, और तब मत बताइए माता जी को, नहीं तो फिर माता जी वो वो नहीं, मतलब सीक्रेट रख पाएगी उस बात को। और ये हम साक्षात उदाहरण हम देखते हैं, ये क्या बोलते हैं, अपने रामायण में। रामायण में जो है, जब दशरथ महाराज जो स्वर्ग जाते हैं और देवताओं के साथ युद्ध करते हैं, तो वहां पे कई माता उनको बहुत अच्छा से, मतलब उनकी सहायता करती है। तो दशरथ महाराज उनको बोलते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं दशरथ महाराज, और के को बोलते हैं कि देवी आप जो मांगना है वो मांग लीजिए। थोड़ा भी रिजर्वेशन नहीं देते हैं कि मतलब कोई लिमिटेशन नहीं देते हैं, कोई टर्म एंड कंडीशन, वो बोलते हैं जो मांगना है मांग लीजिए, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। और आप 2 बार मांगे, जो मांगना है वो मांग लीजिए। और यहाँ पे रिजर्वेशन थोड़ा सोच के बोलना चाहिए उनको, कुछ भी मांग सकती है, वैसे बोले कुछ भी मांग सकते हैं। थोड़ा होता है ना, थोड़ा अपना रिजर्वेशन होता है ना, वो रख ले, लेकिन वैसा नहीं, वो पूरा छूट दे दी कि आपको जो मांगना है मांग लीजिए। तो क्या माता जी बोलती है खुशी में, वो सने बस में, कि ठीक है बाद में हम कभी मांग लेंगे। तो यहाँ पे ये बात हो जाता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। पर ऐसे बहुत साल बीत जाते हैं, तो उनके घर में जो एक मंथरा रहती है, देखिए के को कितना अच्छा, वो आपस में पति पत्नी में बात हुआ था ये बात कि ये आपको कभी भी जरूरत पड़ेगा, वो के माता बोली थी कि ठीक है हमें जरूरत पड़ेगा तो हम आपसे वर मांग लेंगे। और ये इतना अच्छा स्नेह पूर्वक ये बात वार्तालाप हुई थी। वो क्या की, वो मंथरा जो है, जिसका कुछ पता नहीं है कहाँ से आई है, कौन किस कुल की है, कुछ पता नहीं है, उसको, उस दासी को महाराज जी तो ये बोले थे वो 3rd क्लास औरत को बता दी। क्या बड़ा जरूरी थी बताने उनको,
वो अपने पति पत्नी के बीच में जो बात हुई थी उनको क्या जरूरत है बतानी। तो उनको बता दी कि हमारे दशरथ मतलब हमारे जो मतलब महाराज जी है जो दशरथ महाराज हमें नाम तो नहीं लेते हैं वो लोग। तो वो दो वर दिए हैं और बोले कभी भी हम कुछ भी मांग सकते हैं। तो ऐसे ही हुआ वो मंत्रा को बता दी। और कुछ सालों बाद जब दशरथ अयोध्या सजने लगा और पता चला कि राम भगवान को राजा बनाने वाले हैं। तो केके थोड़ा परेशान होने लगी। अब केके क्या करे क्या करे। केके उस बात को भूल चुकी थी। केके को ये याद नहीं था कि ऐसा वर है। पर वो मंथरा को बता चुकी थी। तो मंथरा वो कितनी एक तरह से दुष्ट थी उन्होंने उनको बताया कि जाओ तुम अभी अच्छा मौका है। तुम एक वरदान से उस वरदान को याद दिलाई उसको। एक वरदान से राम का वनवास मैंने एक वरदान से भरत का राज सिंहासन और राम का वनवास। तो सोचे इसे कितना मतलब कितना बड़ा एक तरह से कितना बड़ा एक तरह से नुकसान हुआ। इसलिए किसी भी स्त्री को कुछ बात सीक्रेट बात नहीं बताना चाहिए यहाँ पे। कोई को क्या जरूरत थी मंथरा को बताने के लिए। कोई कुछ और देखिए के माता भूल चुकी थी वो मंथरा उसको दोबारा याद दिलाई कि अभी मौका है तुम इस वरदान का फायदा उठाओ। तो हरे इसीलिए कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसी प्रसंग में कुछ लाइनें पहले चले हैं हम्म। रामायण में, तो हम्म। उसका उत्तर लिखा हुआ है हम्म। कि सरस्वती जी को जो है देवताओं ने निवेदन किया कि आप ऐसा करें और वहां जाके कुछ इसको जो कल चेंज होने वाला है राम जी को वनवास जाने का है, इसको हम्म। प्रसंग को कहीं चेंज कर दें। तो वहां पर मंथरा उनके सामने आई है। तो मंथरा को मोटिवेट किया गया है कि आपको ऐसा कहना है, ये उसमें है तो ना। हाँ सही है मतलब लेकिन ना एक प्रसंग से हम बहुत सारी शिक्षाएं ले सकते हैं। तो इसकी दूसरी ये शिक्षा है कि भगवान की अब इच्छा थी भगवान अगर नहीं जाते वनवास तो फिर कुछ होता ही नहीं रावण कैसे मरता। तो इसका एक भी दृष्टिकोण है जैसे एक पानी है गिलास में ठीक है आधा पानी है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं ये पानी जैसे एक आधा गिलास हमारे पास एक गिलास है उसमें आधा पानी है। अगर हम किससे पूछे ये पानी ये गिलास भरा है कि खाली है। तो उसका दो आंसर हो सकता है वो बोलेगा कि ये ये पानी ये गिलास जो है मतलब ये खाली है आधा आधा भरा है। एक आंसर क्या हो सकता है ये गिलास पूरा भरा है आधा पानी से भरा है आधा हवा से भरा है। तो ऐसे ही किसी भी प्रसंग को से बहुत सारी शिक्षा ले सकते हैं। तो ये भगवान की लीलाएं हुई। किसी भी जब लीला भगवान कुछ भी करते हैं ना तो उसे हमें क्या होता है ये भगवान की लीला माधुरी होती है भगवान की लीला। उसके बाद शिक्षा हम अपने लिए शिक्षा क्या ले सकते हैं और भगवान उसमें लीला। तो वो एक मतलब भगवान की लीला में बहुत सारे ज्ञान ले सकते हैं बहुत सारे योजना होती है। तो इसका एक सही है आपका भी पक्ष मतलब ये दृष्टिकोण है और ये दूसरा दृष्टिकोण। तो हम अभी टॉपिक करें कि माताओं को बात को कोई सीक्रेट बात नहीं बताना चाहिए। उन्होंने मंथरा को बता दिया। कितना गुरुतम बात था वो अपना पति पत्नी में कितना अच्छा वो बात हुआ था उसको क्यों आप जरूरत है बताने के लिए। आज वो प्रभु भी जी दासी माता, को बताइए। आज प्रभु जी सारी माताएं आपसे नाराज हो जाएंगी। नहीं वो माता वो लोग शास्त्रों पढ़ती है वो लोग को हमें भरोसा है वो लोग भक्त है। वो लोग इधर सांसारिक माताएं नहीं है। वो लोग माता मान लेगी। और वो लोग खुद समझती है उनको एग्जाम्पल भी और खुद नहीं चाहती है कि हमारे घर में ऐसा। अब देखिए युधिष्ठिर तब तुरंत बोलता है कि माता अगर आप ये बात पहले बताती तो ये महाभारत युद्ध ही नहीं होता। सोचिए युधिष्ठिर उसके बाद बोलता है युधिष्ठिर बोलता है क्या सॉरी हाँ युधिष्ठिर बोलता है कि हमें कभी कभी लगता था हम जब कर्ण के पैर देखते थे तो वो पैर आपके पैर की तरफ मिलते थे। कर्ण का जो कंठ आवाज ध्वनि जो है कर्ण जो बोलता था तो वो भी आपकी तरफ मिलता था। तो उसको कभी कभी असभास होता था लेकिन उसको पता ही नहीं था तो कैसे रिलेट कर सकता था। तो बोले कि आप पहले बताते तो ये युद्ध ही नहीं होता। और तो मतलब वो छुपाई बात तो कितना बड़ा महाभारत हुआ। अब फिर इसका दूसरा दृष्टिकोण है। तो भगवान चाहे तो कर सकते थे लेकिन भगवान की इच्छा थी। तो वो तो बहुत सारे एक पॉइंट का बहुत सारे दृष्टिकोण है लेकिन हम यहाँ पे हमारी जो सीख लेने वाली बात है। तो ये था इसका। तो इसलिए सब रो रहे थे। कौन कौन रो रहे थे धृतराष्ट्र और गांधारी क्यों रो रही थी उनके 100 पुत्र मरे थे। उसके बाद उनको राज्य भी नहीं मिला लास्ट में। दूसरा कुंती महारानी को रो रही थी क्योंकि उनका ज्येष्ठ पुत्र कर्ण जो है ज्येष्ठ पांडुपुत्र वो मरे थे। द्रौपदी क्यों रो रही थी क्योंकि उसके 5वें पुत्र मरे थे। उसके बाद और एक था ना कुंती हो गया गांधारी हो गया और सुभद्रा। पांडव क्या
सुभद्रा will रो रही थी प्रभु। हाँ, सुभद्रा। सुभद्रा क्यों रो रही थी? क्योंकि उसके पति जो है वो उसका पुत्र अभिमन्यु अभिमन्यु उनका पुत्र पुत्र था। अभिमन्यु। अभिमन्यु। अभिमन्यु, सॉरी सॉरी सॉरी। लेकिन इसमें जो डिस्कस है वही करेंगे ना। इसमें तो है कुरुपति मतलब धृतराष्ट्र जो ज्यादा रो रहे थे। रो तो सब रहे थे, सब रो रहे थे, लेकिन जो ज्यादा रो रहे थे तो कुरुपति। कुरुपति कौन है? धृतराष्ट्र, सॉरी, कुरुपति है युधिष्ठिर, क्योंकि अभी वो राजा बन चुके हैं। और उनके अनुज, उनके सखा सब, उनके मित्र, वो दुखी थे। धृतराष्ट्र गांधारी पुत्र शोकार्ता, तो पुत्र के शोक में रो रहे थे। पृथा कुंती रो रहे थे। कृष्णा, कृष्णा मिस द्रौपदी रो रही थी, उनके 5 पुत्र मारे गए थे। और ये सब रो रहे थे, अत्यंत पीड़ित थे। तो अब आगे के श्लोक में पढ़ेंगे कि कैसे भगवान उनको सांत्वना देते हैं। तो आगे का श्लोक कंटिन्यू करें कि आप लोग का कोई जिज्ञासा है तो हम ले सकते हैं। हम आगे का श्लोक थोड़ा लंबा है तो हम थोड़ा अभी बता देते हैं, लेकिन कल डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें भगवान कृष्ण मुनि के साथ श्लोक आप शेयर कर सकते हैं। हम स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा। हरे कृष्णा, स्क्रीन दिख रहा है? हरे कृष्णा दिख रहा है प्रभु जी। हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। सांत्वयामास मुनि भी मतलब मुनि के साथ जो है बंधुश्च मुनि भी हत बंधुना शुचा प्रीतान भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन प्रतिक्रियायाम। तो यहाँ पे बोलते हैं इस श्लोक में कि भगवान कृष्ण उनके साथ जो व्यास मुनि थे, वेद व्यास जी आए थे, उसके बाद धौम, ये सब मिल के जो है सब सांत्वना दे रहे थे। ये भगवान को सांत्वना, भगवान अब यहाँ पे ये लोग सांत्वना दे रहे थे क्या पांडवों को, क्या आप लोग चुप हो जाइए, ये सब काल क्या है ना। बहुत बड़ा श्लोक है, आप यहाँ पे हम तब पर भी पढ़ सकते हैं। सर्वशक्तिमान से कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रिया का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढाढ़स बढ़ाया। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए। तो इसमें बताया कि काल सबसे इंपॉर्टेंट है। काल, मृत्यु, समय जो होता है, भगवद गीता में भी पूरा भगवद गीता 5 चीज पर निर्भर कर बताया। 5 चीज उसके मेन टॉपिक है। जीव, ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म, ये 5 पर पूरा भगवद गीता है। तो वो जो काल है, वो काल सबसे बलवान होता है। समय, वो समय के कारण सब कुछ हुआ है। तो उसमें बताया जाता है कि क्यों ऐसा हुआ, समय के कारण हुआ। समय के बंधन में समय से कुछ नहीं हो सकता अगर समय के अनुकूल ही होता है। समय, आप कोई बोलेगा फिर तो समय भगवान से बड़ा है, नहीं। समय जो है वो भगवान के अधीन है। भगवान जैसा होकर चाहते हो वैसा ही होता है। और ये भगवान के इच्छा थी सब। ये जिसे पांडव सब, वो आगे पढ़ेंगे इसी में, कुंती महारानी खुद बोलेगी और मुझे दुख दीजिए। और एक कवि बोलते हैं जैसे हम लोग जो है काल के अधीन है, और क्या यात्रा में है। हम लोग काल के अधीन है, समय के अधीन है। समय के हिसाब से हमारा जन्म हुआ, हमारी मृत्यु होगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे वो बताते हैं कि हम लोग काल के अधीन है। समय का हम लोग को पर, हम लोग समय के वश में है। हम समय से परे नहीं है कि हमारे कंट्रोल में समय है। हम लोग जब काल के बस में है और एक यात्रा में है, तो अच्छा हुआ ना कि हम लोग जल्दी चले गए। वो जिसकी मृत्यु जल्दी हुई, इसको ऐसे समझिए, ऐसे एक आदमी ट्रेन स्टेशन में खड़े हैं और एक आदमी एरोप्लेन से कहीं जाना है। तो जो जल्दी पहुंच गया तो वो अच्छा हुआ ना। वो जो सब यात्रा कर रहा है, एक जगह पहुंचना है, और कोई जल्दी पहुंच गया तो वो अच्छा बात हुआ ना, कोई जल्दी पहुंच गया। वैसे ही जब हम सबको भगवान के पास मृत्यु आनी ही है, सबको जाना ही है, हम लोग यात्रा में है और काल के अंदर में है, तो जिसकी जल्दी मृत्यु हो गई तो वो अच्छी बात हुई ना। ये एक कवि बता रहे थे, जब सबको एक न एक दिन जाना ही है तो जो जल्दी चला गया तो अच्छी बात हुई ना। जैसे हम कहीं स्टेशन पे या बस पे इंतजार करते हैं, सबको अभी हमारे कॉल में 44 आदमी है, हर एक आदमी को वृंदावन जाना है, तो जो जल्दी पहुंच गया वो अच्छा बात है ना। तो वैसे ही हम लोग अगर जिसकी मृत्यु जल्दी होगी तो अच्छी बात है ना, वैसे बता रहे थे। तो किसी का कोई, ये इसमें हम लोग थोड़ा ऐसे मतलब आप लोग को जो ऐड करना हो ऐड करिएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, मतलब ये इसको हम ऐसे नहीं ले सकते, मतलब पूरा अच्छा से
हम बार बार उनका लेक्चर सुन सुन के थोड़ा थोड़ा उन्हीं का एक तरह से हम जो वो बस बताएं वो बोल रहे हैं। तो आप लोग जो ऐड करना है ऐड कर सकते हैं, कुछ भी डाउट हो आप लोग भी पढ़ के आइए, खुद पढ़िए हर एक चैप्टर। अगर कोई पढ़े भी नहीं हो, अगर इतने 7 चैप्टर तो हो चुके हैं, 8वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। कुंती महारानी की शिक्षा, मतलब कैसे भगवान से प्रार्थना करते हैं, अभी प्रार्थना स्टार्ट होगा। तो इस पर्सन से किसी को कोई डाउट है अभी तक जो डिस्कस हुआ है? हरे कृष्णा। नहीं है प्रभु जी।